हम लोग 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स टू ज्योमेट्रिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करेंगे। पाइथागोरस प्रूफ थ्योरम करने के लिए थ्योरम जो है प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें गिवन क्या क्या दिया होता है। तो हमें थ्योरम में बोला गया है एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें जो उसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू दोनों अदर साइड का स्क्वायर का समीशन होता है। यही हमें प्रूफ करना होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या होता है, एक ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर सेगमेंट बी डी टू ए सी ऑन साइड ए सी पर, ठीक है। इतना हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिखा था, इन राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में हमने सेगमेंट बी डी इस हाइपोटेन्यूज पर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखना प्रूफ करने के लिए दो प्रॉपर्टीज हमें लगेंगी, यानी दो थ्योरम लगेंगे। पहला थ्योरम हमने बनाया, अब देखो यहाँ से जब सेगमेंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये जो दो नए ट्रायंगल बनते हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल से सेम होते हैं बाय द सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ए बी सी जो होगा हमारा सिमिलर होगा विथ ए डी बी और बी डी सी से, ठीक है। पहला ये हो गया कॉमन सी बात। अगर इसके तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सेम होंगे तो इनकी प्रोपोर्शनलिटी जो होगी सेम होगी, यानी कि ए बी सी प्रोपोर्शनल यानी सिमिलर टू ए डी बी, तो इसके साइड्स भी एक दूसरे के प्रोपोर्शन सेम होते हैं, वैल्यू सेम नहीं होती, याद रखना है। सिमिलरली ए बी सी ये बी डी सी भी सेम होगा, तो क्या करेंगे, तीनों के हम प्रोपोर्शंस लिखेंगे, यानी ए बी सी अपॉन ए डी, यानी कि पहला इसका ए बी लेंगे, फिर इसका ए डी, फिर बी सी, फिर बी सी, यानी जो जिससे बराबर होगा उससे। आपको इसका सीखने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, तो इसको पहले साइड प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ए बी सी ए डी बी, यानी कि जो 90 डिग्री है बीच में ही लिखने का। तो आपको कैसे बनेगा, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ए बी। तो समझ में आ गया, ये करस्पॉन्डिंग साइड से हो गया। सिमिलरली ए बी सी बी डी सी का भी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर है तो ए बी लिखेंगे, बी सी ए सी, सिमिलरली बी डी फिर डी सी फिर बी सी लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड से, इनके प्रोपोर्शनल लिख दिए। अब देखो तीनों में से दो कौन से सेम आ रहा है ऊपर का, ताकि हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आए। तो ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, तो हमने इसको लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली। सिमिलरली ये दोनों में भी ये सेम आ रहा था, तो इसको लिख लिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई डी सी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए डी इंटू ए सी। तो ए सी देखो कॉमन आ रहा है, इतना आपका हो गया। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो ए सी को कॉमन ले लेंगे और ए डी प्लस बी सी बचेगा। अब देख लो आपके जो आपका ड्राइंग है उसमें हमने एक परपेंडिकुलर जो बी से मारा था, यहाँ पर ए डी सी ऐसा आया था, समझ में आ रहा है। तो ए डी और डी सी को दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी बन जाएगा। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ए सी, समझ में आ गया। तो ए सी स्क्वायर हो गया, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ गई ए सी स्क्वायर। इसीलिए इसको सही से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम सी हमारा प्रूफ हो गया। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का समीशन। समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द सेट।